कौन एक अच्छी ताली यीशु के लिए बजाएं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर किस प्रकार हमारे कलीसिया को चला रहा है। इस बात को देखकर जब गवाही को सुना, खास करके मैं उस आनंद से समा नहीं पाया, ये बात सोचते हुए कि परमेश्वर हर चीजों को जानता है, बारीकियों को जानता है। मेरे को जब पता चला उनके बारे में कलीसिया में, तुरंत अपने प्रार्थना निकल जाती। पूरा दिन हम लोग प्रार्थना करते, शाम को हम लोग प्रार्थना कर रहे थे इसी एक बात के लिए कि प्रभु उस बच्चे पर दया है। और हम देखते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगर सिस्टर पूनम के साथ हुआ, परमेश्वर आपके साथ भी करेगा। कितने साल की प्रार्थना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अंकल प्रार्थना किया है तो पूरा होएगा, प्रार्थना कर रहे हो भाई तो पूरा होएगा। आपको विश्वास करना है। अगर आपके बाजू में कोई बैठा है तो कहो विश्वास से प्रार्थना करो, नहीं तो यह हुआ कि हाथ उठाकर कहो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली है, मेरी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली है, मेरी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो एक अच्छी स्माइल दीजिए अभी बाजू वाले को, नहीं तो कोई नहीं तो मेरे को ही दे दो। आमीन। फिर एक बार आज की सुबह आपको मिलकर काफी अच्छा लगा। बहुत सारे कलीसिया के लोग गाँव गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। गाँव से भी वो लोग ऑनलाइन बैठते हैं, प्रार्थना देखते हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। पिछले हफ्ते में मैं भी काफी बार कर्नाटका, बेलगांव हम लोग है ना आ जा रहे थे और परमेश्वर हमारी कलीसिया को सहायता करी। एक भी प्रार्थना मिस नहीं हुई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल में भी कलीसिया की हर प्रार्थना परमेश्वर ने पूरी। इट इज नॉट अबाउट हमारा क्या बोलते हैं, हमारे बारे में नहीं है। परमेश्वर का घर भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। तो मैं वेडनेसडे को धन्यवाद करता हूँ कि मैं गाँव से आया, वेडनेसडे प्रार्थना किया। थर्सडे को हम लोग हाउस चर्च किए। थर्सडे के बाद मैं फिर गाँव गया और हर प्रार्थना में प्रभु ने अपना सामर्थ उतना ही सामर्थ्य दिखाया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब लोग कम होते हैं खुदा का सामर्थ और होता है। हालेलुया। तो आपके बगल में अगर कुर्सी खाली है, इसका मतलब दूत आपका पार्टनर है, स्वर्गदूत आपका पार्टनर है। तो जितने लोग का नहीं बैठ रहे भाई, अभी जाओ मत के खाली कुर्सी देखिए। आमीन। उन खाली कुर्सियों में भी खुदा के दूत बैठे होते हैं जो हमारे साथ सेवकाई करते हैं और जो परमेश्वर आपके साथ बातें करेगा। आमीन। लास्ट वेडनेसडे को जब मैं कर्नाटका में था, वेडनेसडे को था तो ट्यूसडे को था, सो मंगलवार के करीब में जब कर्नाटका में था, एक पास्टर मेरे पास आया। वो पास्टर मेरे पास आकर वो पास्टर थे और उन्होंने मेरे को स्टेज पर देखा। उन्होंने मेरे को कई फेसबुक पर देखा था और मेरे को जानते थे और हम भी उनको जानते थे, कई बार देखे हुए। तो वो पास्टर हमसे मिले और उन्होंने कहा कि हम आपका सेवकाई देखते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है वगैरह वगैरह। और उन्होंने उनके सेवकाई की कुछ तस्वीरें मेरे को दिखाई। 4 साल से वो व्यक्ति हमारे तरीके से ही सेवा कर रहा है। मेरे को आज बहुत खुशी है उस बात का गवाही। शायद वो ब्रदर सुन रहे या थोड़े देर की बात सुनेंगे क्योंकि वो लाइव देखते हैं, अनलाइक यू ऑल। तो वो व्यक्ति जब उन्होंने मेरे को फोटो दिखा, उन्होंने बोला पास्टर जी मैंने जब सेवा शुरू करी ऐसे ही कुछ कमरा का फोटो उन्होंने मेरे को दिखाया। घर से शुरुआत की, घर पे प्रार्थना करते थे, कुछ लोग प्रार्थना करते थे, सेम हमारी तरीके की गवाही है उनकी। फिर वो लोग उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई से एक कमरा लिया, ऐसे ही कुर्सियां बिठाया और वो पास्टर इतना जवान, मेरे से शायद छोटा है, मेरे से छोटा है, मेरे से छोटे हैं शायद। और सेवकाई कर रहे, 4 साल से सेवकाई कर रहे हैं। 2 साल हाउस प्रेयर हुआ, उसके बाद चर्च हुआ और उन्होंने मेरे को फोटो दिखाया जहाँ पर एक आदमी केवल उधर बैठा है, वो भी अन्य जाति, और यह आदमी प्रचार कर रहा है। लुक एट दैट। और वो व्यक्ति उस एक आदमी के लिए हर संडे चर्च में आता है। और ऐसा करते करते फिर उसने मेरे को बोला, परमेश्वर ने मेरे को अनुग्रह किया, हम लोग एक थे। फिर उसने स्वाइप किया फोटो, बोला देखो पास्टर यहाँ से एक थे, अभी यहाँ पे थोड़ा बढ़ने लग गया और कुछ लोग उस पे आ गए। सारे अन्य जाति अलग अलग जो यीशु को नहीं जानते। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मेरे को परमेश्वर ने ऐसे लोग दिए जो परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखते हैं। और भी कुछ लोग जो नहीं रखते, लेकिन जो लोग रखते हैं वो भी है। उनके पास ऐसे थे जो परमेश्वर को नहीं जानते, आकर प्रार्थना करते थे। उन्होंने थोड़ा दिन का जब ये बताया, कुछ लोग आए, फिर उन्होंने दिखाया और अंत में वो 4 साल से सेवकाई कर रहे हैं। और घमंड के साथ मेरे को एक बात बोला पास्टर पता है मेरे चर्च में कितना लोग हैं? बोला कितना है भाई? बोलते मेरे चर्च में 15 लोग हैं। इट इज नॉट अबाउट द नंबर्स। थैंक यू रॉबर्ट। उसको इस बात का घमंड है कि भले 15 है, मैं यहोवा की सेवा करता हूं और 15 के लिए मैं हर संडे भागम दौड़ी करता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को उनका स्ट्रगल बताया किस प्रकार से वो गांव में सेवा करना और मुंबई में सेवा करना में बहुत अंतर है। मुंबई में सेवा करने में हम लोग को लिबर्टी है, गांव में उतना आजादी नहीं है।
यीशु के बारे में बताने के लिए बहुत पाबंदी है। उस जगह पर जवान लड़का हर संडे खड़े होकर सैक्रिफाइस करते हुए रोज प्रचार करता है। फुल टाइम मिनिस्ट्री में वो काम नहीं करते, सेवकाई करते, बस प्रभु उसके परिवार को खिला रहा है। और उनको उससे मिला, और जब उससे मिला मैं प्रभु को इतना धन्यवाद किया, क्योंकि मैं सोचता था कि प्रभु हमारे और भी लोग हमारी कलीसिया में जुड़े, और मैं इन बातों को सोचते रहता था हमेशा, लेकिन उसने मेरी सोच को ही बदल दिया। अगर वो व्यक्ति 15 लोगों के लिए घमंड कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वो 15 लोग 15,000 के समान है। आज मैं आपको बता दूं, इसीलिए जब कलीसिया में हम आते हैं, कलीसिया में कौन आ रहा है ये मायने नहीं रखता। अगर कलीसिया में पवित्र आत्मा है तो वो कलीसिया सबसे शानदार कलीसिया है। हालेलुया। वो कलीसिया बेस्ट कलीसिया है, इस कलीसिया के अंदर यीशु रहते हैं। हालेलुया। और मैं बता दूं अपना कलीसिया बेस्ट क्यों है, क्योंकि हमने गवाही सुना, वो परमेश्वर हमारे साथ है ना। हमारी कलीसिया में यीशु है। ऐसी कलीसिया में हम लोग हैं जिधर पे यीशु आते हैं। आपकी आराधना करते समय पवित्र आत्मा अंदर। एक और खूबसूरत बात बताओ, कल रात को भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों के लिए प्रार्थना होता है सर, आप लोगों के लिए सैटरडे प्रार्थना होता है, जो नहीं आता उनके लिए भी करते। सैटरडे मैंने प्रार्थना किया, मैं मेरे कमरे में चल रहा हूँ, बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे कमरे में चल रहा हूँ, जैसे मैं अक्सर करता हूँ। मैं चलते चलते प्रार्थना कर रहा हूँ, एंड आई सॉ जीसस स्टैंडिंग एंड आई सॉ द ब्यूटीफुल हेयर्स ऑफ जीसस। मैं खुदा के खूबसूरत बालों को देखा, सुनहरे बाल। मैंने मेरे बच्चों को भी बताया, मैंने यीशु को यहाँ पर देखा कमरे के लिए। क्यों बता रहा हूं आपको पता है? परमेश्वर भीड़ देखकर नहीं आता, परमेश्वर लोगों के हृदय को देखकर आता है। अगर आज आप यहाँ पर सच्चे हृदय से बैठे हो, ये सोचते हुए कि प्रभु मैं तुमसे मिलने आया हूँ, प्रभु आपको इस जगह पे मिलेगा, फिर एक बार आपको समझ नहीं आया। अगर आप इस हृदय से कलीसिया में आए कि मेरे को यीशु को मिलना है, तो जरूर आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पर यूं ही आए हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। बाद में बोला ऐसा आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कमान बोलो। लेकिन अगर तू यीशु से मिलने आए, इस कमरे के अंदर कोई आईना है, यीशु इस कमरे के अंदर है, तेरे को यीशु जरूर मिलेगा। When you close your eyes, जब आप तेरी आंखों को बंद करता है तू और देखने की कोशिश करता है, तेरे को कोई नहीं दिखेगा, तेरे को यहोवा दिखेगा। मैं हर संडे इधर से प्रचार क्यों करता हूँ? इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊँ। मेरे को मालूम है परमेश्वर ने मेरे को जिम्मेदारी दिया है, तो चाहे 2 हो, 4 हो, 40 हो, 400 या 4000 हो, उसी उत्साह के साथ हम आराधना करते रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी गवाहियों के लिए जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में किया। हमारे कलीसिया में हमारी बेटी का शादी हुआ। आई वाज लाइक अ प्राउड फादर देयर। मैं स्टेज पे बोला भी इस बात को। ये बच्चे जब आई थी, मेरे को रोता हुआ बच्चा मिला था, आज उसका शादी हो रहा है। वो बोला नहीं, उधर बोलने वाला था, मैं बोला आपने फिर तो शादी नहीं किया है, बेटी लोग शादी करके जा रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, जैसे मामा ने बोला, बहुत अच्छा परिवार उनको मिला। ये बहुत जरूरी है, परमेश्वर आपको किसके साथ जोड़ता है। और जितने यंग हम लोग यूथ है, हम लोग को ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो हमारे साथ यहोवा की सेवा करे। सुलेमान बाइबल में बहुत बुद्धिमान था, बहुत बड़ा बुद्धि रखा। क्या रखा? बुद्धि का फायदा क्या हुआ? जिससे शादी किया वो लोग ने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया। आपका शादी आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाना चाहिए, परमेश्वर से दूर नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे अच्छे लाइफ पार्टनर की, तो ये प्रार्थना करो, प्रभु मेरे को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करे। अगर वो उससे प्यार करेगा तो वो जरूर आपसे प्यार करेगा। अगर वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता तो आपसे भी प्यार में गड़बड़ हो सकता है। कुछ लोग होते हैं, वो तेरे से बहुत प्यार करता है, तू जो पहले यीशु को प्यार करता है, नहीं तुझसे ज्यादा करता, दूर हो जा, पहले भगा दो उसको, बोले तू आना नहीं भाई। लेकिन वो बोले तुझसे कम करता हूँ, यीशु को करता हूँ, उसको छोड़ना नहीं कभी। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत जरूरी है इन दिनों में कि हम किसके साथ उठ रहे बैठ रहे, कौन हमारे साथ में है। क्योंकि अंतिम दिन है, प्रभु का आने का समय निकट है, हम सभी को तैयार होना है। बोलो मैं तैयार होना चाहता हूँ, बोलो मैं तैयार होना चाहता हूँ। आमीन। एक कहानी बताने की मेरी इच्छा है, हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज पेंतीकोस्त का दिन है। पेंतीकोस्त के दिन में कलीसिया के ऊपर जब प्रेरित काम अध्याय 2 हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा 120 लोगों पर उतरी और वो लोग अन्य भाषाओं में बोलने लगे और परमेश्वर उनको सामर्थ से भरा। हालेलुया। तो इसको जोड़ते हुए एक कहानी बताता हूं ताकि आपको समझ आए कुछ बातों को। एक पास्टर थे, वो पास्टर को परमेश्वर ने एक दुकान पर लेकर गए और वो दुकान पर बैठे थे और परमेश्वर ने उनको बोला कि एक स्त्री है तेरे पहचान में। परमेश्वर ने उनको क्या कि एक स्त्री का नाम लिया, बोला तेरा जितना जमा पूंजी है, तूने जिंदगी भर जितना कमाया है और जितना तेरे अकाउंट में सेविंग्स में है, वो पैसे को निकाल के तेरे को इस औरत को देना पड़ेगा। इमेजिन दिया, अकाउंट में कितना पैसा है? 40 लाख। 40 लाख है अकाउंट में,
आमेन। अभी समझो आपके पास जितना है, प्रभु एक दिन आपको बोलते हैं सब कुछ विड्रॉ करके आपको बस दे देना इसको। कारण नहीं बताया सर, खाली बोला जितना है सब दे दो। एक साधारण व्यक्ति क्या सोचेगा तुम लोग? पैसा देगा, सोचेगा नहीं सोचेगा? इतना कौन धार्मिक बैठा है? पूरा दे देगा, यीशु बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, मेरे को भी चाहिए, मेरे होश भी चाहिए। पास्टर का मन, उसका विचार बहुत कुछ उसको बोला, ये पैसा देगा तो तेरे पास कमी पड़ जाएगा, सारा हिसाब किताब चलने लगा। लेकिन अंदर एक आवाज आया, वो आवाज ने बोला ये सब कुछ क्या करना, उस स्त्री को दे देना। वो स्त्री, उसका एक बच्चा था और उस स्त्री का कोई नहीं था और बहुत कठिन परिस्थिति में थी। इसने बहुत बड़ी रकम लाकर उस स्त्री को दे दिया। और उस समय परमेश्वर ने पता क्या बोला, आज मैं बहुत आनंदित हूं मेरे पुत्र। परमेश्वर ने जब इसने वो प्रक्रिया की, जब इसने अपने जमा पूंजी को स्त्री को दिया, उस आवाज को सुना, परमेश्वर का आवाज आया, बोला मैं आज तेरे से क्या हूं, बहुत खुश हूं। जब भी आप परमेश्वर का आवाज को सुनते हो, परमेश्वर का ये रिएक्शन होता है आपके लिए। फिर एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब कभी जो पवित्र आत्मा आपको कहता है, आप उसको सुनते हो, परमेश्वर उससे आनंदित होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? जल्दी, व्हाट डिड ही से टू अब्राहम? बोला अपना एक पुत्र है, उसको तो क्या करना, बलि चढ़ा देना। अब्राहम उस स्थान पे था जहां पर वो ये बोल सकता था मेरा इकलौता है, जैसे पास्टर बोला मेरे पास इतना ही है, इसने भी सोचा होगा मेरा इकलौता है। लेकिन उसने क्या किया? क्योंकि परमेश्वर ने बोला तो वचन में लिखता है उसका ये जो विश्वास है उसके लिए धार्मिकता गिना गया और परमेश्वर ने उसकी पीढ़ियों को आशीष किया। मैं आपको बता दूं, जब भी आप पवित्र आत्मा का आवाज सुनते हैं, उसका अगुवाई में चलते हैं, वो आशीष केवल आपके लिए नहीं, आपके पीढ़ियों के लिए है। उसका आशीष केवल आप तक नहीं ठहरता, आपके जनरेशंस पर उसका आशीष उतरता है। एक व्यक्ति का विश्वास योग्यता, जिसे नूहा ने, उसने अकेले में परमेश्वर पर यकीन किया, प्रभु की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आवाज को सुना, उसकी वजह से उसका पूरा घराना क्या हो गया, बचाया गया। यहोशू ने क्या कहा? मैं अकेला नहीं, मैं और मेरा पूरा घराना क्या करेगा, यहोवा की सेवा करेगा। एक व्यक्ति का परमेश्वर की आज्ञा को मानना जीवन में बड़ा फल लेकर आता है। इस पास्टर ने क्या किया? इसने सब कुछ दिया। पता क्या हुआ? 3 महीने में जितना उसने दिया था उसका 3 गुना ज्यादा उस पास्टर के पास आया। हालेलुया। मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, जब भी आप पवित्र आत्मा का आवाज को सुनते हैं, आप फायदे में रहते हैं। हालेलुया। बोलो सुनेगा तो फायदे में रहेगा। बाजू में बोलो, मेरे को मत बोलो, सुनेगा तो फायदे में रहेगा। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, सबका सुना, पवित्र आत्मा क्या बोला मालूम है? पवित्र आत्मा आपको दिया क्यों है? सहायता करने के लिए। इज अ हेल्पर। मदद जब चाहिए, मददगार अंदर ही है। लेकिन हमको जब मदद चाहिए, हम दुनिया के पास भटकते हैं, स्पेशली पास्टरों के पास। मेरे को तो मिला ही अच्छा। मदद जब पास्टर लकड़ी से मारना होते थे लोग, पवित्र आत्मा तेरे को दिया है। सबसे पहले किसी मनुष्य के पास आने से पहले, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, सबसे पहले किसी मनुष्य के पास आने से पहले उस पवित्र आत्मा के पास जो आपके अंदर है उसके पास आइए। अपने 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 हृदय पर हाथ रखे, परमेश्वर बोले प्रभु अब से मैं तेरी आत्मा की आवाज को सुनूंगा। कम जोर से बोलिए, अब से मैं तेरी आत्मा की आवाज को सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, बोले क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा मेरे जीवन में आशीष होगी। इसीलिए अब से हमेशा मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। हर काम करने से पहले पवित्र आत्मा से पूछूंगा और सहायता लूंगा और उसके बाद उन कामों को करूंगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हम सभी को दिया गया है। कितने लोग यकीन करते? कौन ऐसा बैठा जो ये बोलता है मेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिला? कोई ऐसा है जो बोलता है नहीं पवित्र आत्मा नहीं मिला अभी तक, मेरे को प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा है क्या? प्रेज गॉड। जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया उसी दिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर समा गया। अब आपको इंतजार नहीं करना है। इसीलिए हम लोग हमारी कलीसिया में कुछ गीतों को नहीं गाते जो कहता है पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। कितने बार आएगा? आ गया है। पेंतीकोस्त के दिन में परमेश्वर ने दे दिया है, लोगों पर उतर गया है। अब हम पवित्र आत्मा आ नहीं बोलते, अब हम जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा बात करता है। बोले पवित्र आत्मा बात करता है।
आज मैं आपको मदद करने जा रहा हूं पवित्र आत्मा का आवाज को कैसा सुनना है। आज का सभा इसी के इर्द गिर्द में है। उससे पहले एक वचन से शुरुआत करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 वचन 31 पढ़ेगा। बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 31 वर्स 31। एक्साइटेड हो जाइए। कुछ चीजों को हम लोग सीखने वाले, ये कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो आपको जानना जरूरी है, हमारे जीवन में होना जरूरी है। हाँ हाँ, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। फिर एक बार पढ़िएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उन पुरखाओं के उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने कहा, मैं इन दिनों में एक नई वाचा मेरे लोगों के साथ बांधूंगा। जितने भी लोग ईस्टर की सभा में थे, हमने ब्लड कवरेंट के बारे में, वाचा के बारे में सिखाया बराबर। हमने कहा जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? भारी नींद में डाल दिया। बोलो भारी नींद में डाल दिया। वाचा मैंने उस दिन भी बताया, मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ। वाचा जब बांधते हैं तो 2 पार्टी रहना जरूरी है, बराबर। जब वाचा होता है तो 2 लोगों में होता है। जब शादी में खड़ा भी हम लोग, किसी का शादी में होता तो डबल धमाका था। एक ही स्टेज पे 2 पति पत्नी है, डबल शादी। तो जब पति और पत्नी वाचा लेते हैं, वो लोग क्या करेंगे? पास्टर कहता है उनका हाथ पकड़ो अपने सामने वाले का और बोलते हैं ये वाचा को हम लोग लेंगे, बराबर। संसार में भी ऐसा ही होता है, हम लोग वाचा लेते हैं। क्या वाचा लेते हैं? थोड़ा कुछ वाचा में, रुमाल में, दुख में सुख में तेरा साथ रहेगा, बीमारी में, गरीबी में, लाचारी में तेरा साथ देगा। वाचा उस दिन बाद शादी के बाद पता नहीं भूल जाते लोग। एनीवेज, बोलने का मकसद है जब वाचा होता है उसके लिए 2 लोग चाहिए। बोलो 2 लोग चाहिए। अब्राहम के साथ जब परमेश्वर ने वाचा बांधी तब वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को भारी नींद में डाल दिया और परमेश्वर खुद उस जगह पर चला, ये बोलते हुए कि अगर इस वाचा को इन्होंने तोड़ा भी तो इसका जो सजा है वो मुझ ही पर आएगी। इतना स्ट्रॉन्ग वाचा परमेश्वर ने किया। इजराइलियों ने फिर भी बहुत बार गलतियां की, परमेश्वर ने उनको त्यागा नहीं, लेकिन प्रभु ने बोला मैं एक नई वाचा बांधता हूं और हम सभी उस नई वाचा में हैं। और वो नई वाचा ये है कि वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, उसने आपको छुटकारा दिया है। अब आप पाप के बंधकों में नहीं हो, अब आप परमेश्वर से क्षमा पाए हुए लोग हो। अब परमेश्वर आपको पापी बोल के नहीं देखता, अब परमेश्वर आपको पुत्र बोल के देखता है। नई वाचा परमेश्वर ने बांधी है, कहता है ये सारे मेरे लोग हैं, वो मेरी प्रजा होंगे, मैं उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। तो यिर्मयाह की पुस्तक से एक बात समझ में आती है, परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है और उस वाचा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने वो अकेला नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा दिया है। बोलो पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। अभी हम लोग और एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। ओके, नाउ विल रीड फ्रॉम बुक ऑफ एक्ट्स। हम लोग प्रेरितों के काम से पढ़ने जा रहे हैं। अभी इस वचनों को काफी बार मैंने प्रचार किया है, पर आज उसमें से कुछ सीखना हमें जरूरी है। प्रेरितों के काम अध्याय 1। ओके, पहले वचन से पढ़ते हैं। यस, पढ़िए। अध्याय 1 वचन 1। हाँ, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी है जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर उनको उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जो। ओके, आराम से पढ़ेंगे। वचन 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कहता है उनसे मिलकर यीशु ने क्या कहा? एक आज्ञा दी, कहा यरूशलेम को न छोड़ो। बोले यरूशलेम को न छोड़ो। जोर से बोले यरूशलेम को न छोड़ो। परमेश्वर ने उनको कहा यरूशलेम को छोड़ना नहीं है, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। मतलब पिता ने एक प्रतिज्ञा की थी,
परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ एक वाचा बांधा था और एक प्रॉमिस किया था। बोले एक वाचा बांधा था, एक प्रॉमिस था। उस प्रॉमिस को पढ़ने के लिए, वो कौन सा प्रॉमिस था? योएल की पुस्तक अध्याय 2, योएल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 28 और 29 पढ़ी। हाँ, अध्याय 2 वचन 28 और 29 पढ़ेगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उठेलूंगा। परमेश्वर ने क्या, कौन सा प्रतिज्ञा किया था कि उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर, सब लोगों पर क्या करूंगा? आत्मा उठेलूंगा। तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उठेलूंगा। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा बांधी थी कि उन दिनों में, बोलो उन दिनों में, योएल की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा एक दिन मैंने ठहराया है, उस दिन में मैं अपनी आत्मा को क्या करूंगा? उंडेलूंगा। और परमेश्वर ने वो वादा किया था, वो वादा को पूरा होने के लिए परमेश्वर समय का इंतजार कर रहा है। आपको पता है हमारा परमेश्वर टाइप का परमेश्वर है। वो परमेश्वर के पास सारी चीजों के लिए एक नियुक्त समय है। मैं आपको बता दूं, ये सीजन, जिस सीजन में आप चल रहे हैं, ये वही नियुक्त समय है जहां पर परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है। ये वही ठीक समय आपका, जो आप जिस समय में चल रहे हैं, ये वही समय सिस्टम जहां पर परमेश्वर आपको बरकत देने वाला है, जहां पर परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है। ये वही समय है। मैं क्यों बता दूं पता है? क्योंकि परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु ने मेरे को यकीनन इस बात को बोला है कि ये जो सीजन कलीसिया का चल रहा है, ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी अनाउंस दिस। मैं अभी तक बोला नहीं, दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट। दिस इज द सीजन ऑफ फास्टिंग फॉर चर्च। कलीसिया का उपवास का सीजन अब शुरू होने वाला है। आई थॉट यू विल बी एक्साइटेड। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आई विल बी फास्टिंग। यू ऑल डोंट नो, आप चिकन मटन खाओ। हाँ, पास्टर प्रार्थना करेगा। मैंने कहा कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कहा, आई वॉज इन माई, आई शुड से ऑल दिस, आई नो, परमेश्वर बाथरूम में बात किया मेरे को और स्टेजिंग बाद प्रभु ने बोला ये टाइम आ गया है, अभी कलीसिया का फास्टिंग का टाइम है। यू नो, जब भी उपवास हो उसके बाद चमत्कार हुआ। इसलिए मैंने कहा कलीसिया का बदलने का समय आ गया। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु ने अनाउंस कर दिया अब तुम लोग का फास्टिंग का टाइम चल रहा है। जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करे, कोई चीजों को करना नहीं चाहिए। एक और बात का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट क्या अनाउंस किया मैंने? दिस इज व्हाट सीजन? दिस इज फास्टिंग सीजन। आई विल सून अनाउंस द डेट्स। मैं उसको बताकर प्लान करूंगा। हम लोग फास्टिंग में जाने वाले हैं। उसके अलावा परमेश्वर ने और एक चीज जो पवित्र आत्मा ने मेरे को पिछले हफ्ते में डाला, वो ये था, वी आर स्टार्टिंग अ कनेक्ट ग्रुप। बोलो कनेक्ट ग्रुप। ओके, एक कनेक्ट ग्रुप हमने शुरुआत किया है। ये कनेक्ट ग्रुप एक इस प्रकार है, मानो एक टीम है, जो टीम आपके घरों में आकर प्रार्थना करेगी। आप कहीं पर भी होते हो, कहीं पर भी रहते हो, अगर आपकी इच्छा है कि टीम आए, कनेक्ट ग्रुप आए, तो कनेक्ट ग्रुप आएंगे। उस कनेक्ट ग्रुप का मैं भी छोटा सा हिस्सा हूँ, सो मैं भी आऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ टीम होंगे, मैं भी होऊंगा उनके साथ। और आज से ये कनेक्ट ग्रुप शुरू हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को हम लोग दस्तक देने वाले हैं। घर पे जाएंगे, डायरेक्ट टक टक करेंगे, बोले किधर से आए, और हम लोग जाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, धमकी दे देने वाले। हालेलुया। सो बोलने का मकसद दो चीजें इस कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा ने कहा दो चीजें शुरू करनी है। एक, हम लोग उपवास के सीजन में चलने वाले हैं, जो आईएस अभी ये मंथ समाप्त होने पे नेक्स्ट मंथ से हम लोग इसको शुरुआत करेंगे। सेकंड, एक कनेक्ट ग्रुप होगा जहां पर कलीसिया के लोग जवान मिलकर आपके घरों पर आएंगे, लीडर्स मिलकर आपके घरों पर आएंगे और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आमीन। तो अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया आए तो अपने घर को खुला रखे, आपको फोन आएगा, अपने फोन को चालू रखे, हम लोग आपसे बोलेंगे और आपके घरों पर आकर प्रार्थना करेंगे। आमीन। इसलिए मैंने कहा ये सीजन वो सीजन है जहां पर परमेश्वर हमारे लोगों को बरकत देना चाहता है। प्रभु हमारे लोगों को आशीष देना चाहता है। आप लोगों के आशीष का सीजन शुरू हो रहा है। प्रभु ने कहा उन दिनों में, बोले उन दिनों में, प्रभु ने एक समय रखा था जब मैं उसमें अपनी आत्मा को दे लूंगा। उसी प्रकार प्रभु समय का परमेश्वर है और प्रभु कहता है इन दिनों में मैं कलीसिया के साथ भी वैसे ही कुछ करने वाला हूँ। मैं अपनी आत्मा को कलीसिया पर फैलने वाला हूँ। और प्रभु ने पेंतीकोस्त के दिन में क्या किया? परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला। तो फिर एक बार प्रेरितों की पुस्तक में आएंगे, अभी वचन को पढ़ेंगे ताकि आप कुछ समझे। अब वचन 4 को पढ़िएगा कोई। प्रेरित का मतलब को चला पढ़ो। उनसे मिलकर आज्ञा दी, क्या मत छोड़ो, जोर से बोलो ना। परमेश्वर ने बोला यरूशलेम को मत छोड़ो। पता है क्यों? क्योंकि बोला कुछ मैं करने जा रहा हूँ, इस जगह को मत छोड़ो। यरूशलेम कौन सा जगह था पता है? जहां पर यीशु को मारा गया, जहां पर यीशु की निंदा हुई थी, जहां पर उसको ठुकराया गया था, जहां पर उसको नकारा गया था। प्रभु ने पता है क्या बोला? इस जगह पर मेरी निंदा हुई है,
इस जगह पर मुझे माना गया है, लेकिन इस जगह को छोड़ना मत। पता है क्यों? क्योंकि जिस जगह पर मेरी निंदा हुई उसी जगह पर मेरा बड़ा नाम भी होगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जिस स्थान में आपकी निंदा हुई है, कम ऑन समबडी, जिस स्थान में आपको गिराया गया है, जिस जगह पर आपको तकलीफ दी गई है, जिन लोगों ने जिन जगहों पर आपको निराशा का कारण बने, परमेश्वर कहता है उस जगह को छोड़ना नहीं, उस जगह को नफरत नहीं करना। उसी जगह में खुदा आपको बढ़ाएगा, उसी जगह में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जिस क्षेत्र में तू गिरा है, परमेश्वर कहता है रुक जा, उसी जगह पर मेरे को बढ़ाऊंगा। मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूँ। खुदा ने कहा यरूशलेम को मत छोड़। मैं समझता हूँ जब ऐसा हो गया, पहले वो लोग उस जगह को छोड़ना चाहिए, ये बोल के हमारे यीशु को इन्होंने मारा है, बराबर की नहीं, इस जगह पर हम लोग नहीं रहेंगे, हमारे यीशु का अपमान हुआ है, बोल के जाना चाहिए था। लेकिन प्रभु हमारा वैसा प्रभु नहीं है। प्रभु ने कहा ठहरे रहो, क्योंकि मेरे पिता ने कुछ आज्ञा दी है। मैं आपको बता दूं, जिस भी जगह पर आप लोग इस समय, जिस भी क्षेत्र में आप लोग चल, जो भी सीजन में आप चल रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ। बाजल बोलो थोड़ा रुक जाओ, कमा बोलो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि प्रभु जो प्रतिज्ञा किया है उसको पूरा करने जा रहा है। प्रभु ने जो वादा किया है उसको पूरा करने जा रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कलीसिया, इस सीजन में जहां पर आप निचलापन आपको देख रहे हो, जहां पर आप ठोकर देख रहे हो, जहां पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ देख रहे हो, मैं कह दूं इसी क्षेत्र में परमेश्वर आपको उठाएगा। राहुल इसी क्षेत्र में खुदा करेगा, इन्हीं जगहों पर करेगा। अगर मैंने कामोटे में शर्मिंदगी देखी है तो खुदा मेरे को कामोटे में ही उठाएगा। अगर मेरे को लोगों ने जिस जगहों पर मेरे को उन्होंने ताने मारे, उसी जगह पर परमेश्वर मेरा आदर करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर का परमेश्वर, वो आदर दिलाता है। इसलिए मैंने आज सुबह पिछले हफ्ते में और मैंने आज की सुबह की सर्विस में कहा, आदर परमेश्वर की ओर से आता है, आदर मनुष्य से नहीं आता। आप लोगों का आदर तब तक है जब मैं आपसे मीठा बात करता हूँ, जब मैं आपसे कड़वा बात करने जब आप मेरे को आदर नहीं करेगा, बराबर की नहीं? पूनम सिस्टर करेगा क्या मेरे को आदर? अभी अच्छा बोलते पास्टर इसके लिए अच्छा है, जब थोड़ा बोलते आदर थोड़ी करेगा क्या? चलो वो अच्छा है, वो बोलते करेगा, हम तो भी करेगा। जब तो कोई मनुष्य आपके साथ मीठा है आप उसका आदर करेंगे, इसका मतलब मनुष्य का आदर लिमिटेड है, बोलो लिमिटेड है। लेकिन जब प्रभु आदर करने पे आया, जब प्रभु ने ठान लिया, तो प्रभु कहता है मैं इसको उस जगह तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसको उस जगह पर ना रखूंगा। और खुदा आप सभी को भी उस ऊंचाइयों पर रखेगा यीशु के नाम। इसलिए मैंने कहा एक सीजन शुरू हो रहा है, अगर अनादर था तो प्रभु आदर देगा यीशु के नाम में। प्रभु ने इनको कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, हाँ। परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु बोला थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा उतरेगा, तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और अध्याय 2 में जब हम आते हैं, अब ये दिन है जिस दिन को हम मना रहे हैं, जो पेंतिकुस्त का दिन है। अभी सोचे को थोड़ा पढ़ते हुए आएंगे, वचन 1 से पढ़िएगा, कोई अपने बाइबल पर ध्यान दीजिए। हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से हाँ। बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे हाँ। गूंज गया। हाँ। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वचन के अनुसार उस एक कमरे में ये लोग सब लोग इकट्ठा थे, और परमेश्वर ने अध्याय 1 में क्या बोला था? ठहरे रहो। क्यों मैं क्या करने वाला हूँ? अपनी आत्मा को। योएल की पुस्तक में परमेश्वर ने क्या कहा? उन दिनों में मैं क्या करूंगा? अपनी आत्मा को। योएल की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, और फिर कम परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। इसका मतलब पता है क्या है? परमेश्वर जब कुछ कहता है उसको भूलता नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर ने आपसे जो कुछ कहा है, परमेश्वर उसको भूला नहीं है। अगर आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कुछ भविष्यवाणियां हुई है, अगर परमेश्वर ने कुछ आपको कहा है पास्टरों के द्वारा, वचन के द्वारा, मैं आपको बता दूं वो सारे वचन यीशु भूला नहीं है। परमेश्वर उन वादों को पूरा करने वाला है। Somebody receive it in Jesus' name. Whatever has been spoken about you through the word of God, through the Spirit of God, खुदा की आत्मा के द्वारा जो भी तेरे ऊपर बोला गया है वो पूरा होगा यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वादा करके मुकर जाए, वो हर वादों को पूरा करता है। अगर आपको किसी ने, परमेश्वर की आत्मा ने आपको शादी के बारे में कहा है, तो मैं आपको बता दूं भूला नहीं है परमेश्वर उस बात को। खुदा तेरे लिए लाइफ पार्टनर को तैयार कर रहा है यीशु के नाम में। अगर खुदा तेरे फाइनेंस में बरकत देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया है, तो मैं आपको बता दूं वो भूला नहीं है, वो आपको बरकत देगा। किसके साथ ऐसा होता है? जो ठहरे रहे। वो आत्मा किन पर मिला? जो आज्ञा के अनुसार ठहरे रहे। मैं थोड़ा सा ध्यान इधर आपका रखना चाहता हूँ। वो लोग नहीं थे जो परमेश्वर से मिला, कब मिलेगा भागे नहीं। वचन में क्या लिखता है? एक जगह पर बैठे चुपचाप प्रार्थना। परमेश्वर ने क्या बोला? उन दिनों में मैं करूंगा,
लोगों ने क्या किया पता है? उस बात पर यकीन किया और उस कमरे में बैठे रहे। जब तक आप कमरे में बैठे हो, जब तक आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर का काम आपके लिए चालू है। द मोमेंट यू लीव फ्रॉम दैट प्लेस, जब सोचिए, कल्पना कीजिए अगर यरूशलेम को छोड़ देते वो लोग, क्या होता? यीशु के पीछे चलने वाले बहुत थे सर, चलते चलते ना 120 लोग बच गए। लेकिन वचन में पता है क्या लिखता है? मैं क्यों इस वचन को पढ़ा रहा हूँ? वचन 3 आपके लिए पढ़ता हूँ, कहता है और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हर एक पर, एक को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। लेकिन यीशु के पीछे कितने चलते थे? तो चलते चलते परमेश्वर ने वादा किया, वादा किया, वादा किया, कुछ लोग रह गए। मैं आपको बता दूं, हमारी कलीसिया में भी हो सकता है बहुत लोग आए 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 आए, छूटे 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 छूटे, और शायद इतने लोग बचे, इतने बचे नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप है इस कमरे में, प्रभु एक को भी नहीं भूला है। वचन में लिखता है उन 120 के ऊपर आत्मा उतरा। अब उसमें कितने बच्चे थे, उसमें कितने जवान थे, उसमें कितने बुजुर्ग थे, हिसाब नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा ओनली बुजुर्गों पर, प्रभु ने ये नहीं कहा जो वचन को जानते उन पर, प्रभु ने ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा। जितने ठहरे थे उन सभी पर आशीष है। इसलिए मैं बता दूं, आशीष किन पर आती है पता है? जो परमेश्वर के वादे पर ठहरे रहते हैं। हालेलुया। अगर आप उस वादे को पकड़े हुए जो परमेश्वर ने आपसे किया है, प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। ठहरने में आशीष है। किसी को तो बोलो ठहरने में आशीष है, ठहरने में आशीष है माँ। इसलिए ठहरे रहो, इंतजार करो। इंतजार अच्छा नहीं लगता किसी को, गाई गड़बड़ी करने का अपना आदत है। कुछ भी चाहिए तो फास्ट चाहिए, इंस्टेंट दुनिया हो गया, सब कुछ चाहिए तो 2 मिनट में चाहिए, मैगी नूडल्स है क्या, जो भी चाहिए फटाफट चाहिए। नहीं, प्रभु क्या कहता है? यरूशलेम में ठहरे रहो, क्योंकि मैंने एक समय नियुक्त किया है। आपके लिए भी एक समय है ब्रदर, प्रभु ने एक टाइम रखा है। हम घाई नहीं करते, हम ठहरते। इसलिए वचन में लिखता है जितने ठहरे उन सभी पर आत्मा उतरा। और वचन में लिखता है उसमें से एक कौन था जिस पर आत्मा उतरा पता है? उसमें से एक था जिसका नाम था पतरस। बोलो पतरस। पतरस का एक खासियत पता है क्या था? ये सब कुछ होने के पहले 3 बार खुद उसने यीशु को इनकार कर दिया था। छोटी सी बच्चे बोले तू भी तो वही था जो यीशु के साथ घूमता था, कौन यीशु मैं नहीं जानता करके ठुकराए। यही आदमी इसके ऊपर भी आत्मा उतरा। ये बात मेरे को क्या दर्शाता है पता है? तेरा पास्ट यीशु को मायने नहीं रखता, तेरा पिछला जीवन कैसा था यीशु को मायने नहीं रखता। पतरस जिसने खुद यीशु को इनकार किया था इस समय में, लेकिन आशीष आई उस पर भी। पता है क्यों? क्योंकि वो भी ठहरा था। मैं किसी को तो बता रहा था, जब ये कमरे में जब यीशु मसीह आए, मरने के बाद जब यीशु मसीह आए, जीवित होकर आए, तो लोग बच्चे लोग को दिखाई दिए। और पता उस जगह पर क्या हो गया? सबने यीशु को देखा और उसके बाद वो लोग थोमा के पास गए। थोमा को बोला, शायद आपके ना कोई बता रहा है, रिमेंबर, मैंने उनको बोला वो थोमा के पास आए ना, तो थोमा ने विश्वास नहीं किया। थोमा क्या बोला पता है? मैं जब तक यीशु को देखूं मैंने विश्वास नहीं करूंगा। प्रॉब्लम पता है क्या हुआ? ये लोग उस जगह में ठहरे थे, थोमा उस जगह पर नहीं था। थोमा को विश्वास नहीं हुआ, तो थोमा ने इसलिए कहा वो जो तेरे को मिला है मेरे को भी चाहिए। मैं उस जगह पे नहीं था, वो ठहरा नहीं। तो वो जो उनको मिला, जो उन्होंने देखा, फर्स्ट टाइम देखने का एक्सपीरियंस थोमा को नहीं हुआ। वो अलग बात है, थोमा को खुदा ने आशीष कर दिया, लेकिन बताने का मकसद उस कमरे के अंदर थोमा उस समय में नहीं था। मैं आपको बता दूं, कई बार आप उस जगह पे नहीं होने की वजह से उन आशीषों से आप दूर हो जाते हैं। कई बार परमेश्वर आपको कहता है ठहरे रहो, इस जगह पर रहो, आप नहीं ठहरे, इसलिए वो बरकत जो खुदा करने वाला था वो नहीं होता है। कई बार परमेश्वर आपको बीमारी से चंगा करना चाह रहा है और प्रभु कर भी रहा है। प्रभु ने खाली कहा आपको ठहरे रहो, थोड़ा इंतजार करो, मैं कर रहा हूं। आप ठहर नहीं रहे हो, इसलिए वो आशीष आपके जेब में नहीं आ रहा है। कई बार लोग 1 संडे आते, 2 संडे आते, 3 संडे आते, कहते मैं 3 संडे से चर्च में आया, कुछ भी बदलने में चर्च में छोड़ दिया। प्रभु ने किन पर आत्मा उतारा पता है? जो ठहरे। कई बार हम लोग को लगता है बहुत प्रार्थना किया, कुछ नहीं हो रहा, यीशु का नाम किया, कैसे भाई हमारे पास आए, रोज आए, बहुत सारा बात बोले, हमने विश्वास किया, ये किया वो किया, लेकिन जब प्रभु ने कुछ और समस्या आ गई तो वो दूर चले गए। क्यों पता है? क्योंकि वो ठहरे हुए नहीं थे। आज मेरा ध्यान आपके ऊपर इसी बात पर डालना है। हम लोग एक्चुअली ये जो सीरीज कर रही है, चर्च सीरीज, हम लोग चर्च के विषय में सिखा रहे हैं। पहले मैंने सिखाया था परमेश्वर के भवन में होने का महत्व क्या है। आज मैं सिखा रहा हूँ चर्च में ठहरने का सामर्थ्य क्या है। वो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर ठहरे हुए थे। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आपको भी बता दूं, ठहरे रहो, डोंट रश इनटू थिंग्स, भागो मत, दौड़ो मत। पता है पवित्र आत्मा और दुष्टात्मा में अंतर क्या है? दुष्टात्मा हमेशा फोर्स करता है, पवित्र आत्मा लीड करता है। फिर सही बात बता दूं, कभी देखा है किसी दुष्टात्मा वाले को? मैं अक्सर बोलता हूँ, कभी देखा है? संजय भाई देखिए, दुष्टात्मा पकड़ा है किसी को, देखता है हिलता है कैसा? नहीं देखा है? देखा तो कभी। अच्छा आपको मेरे साथ प्रार्थना में आएगा ना, देखेगा किधर न किधर बोलने का मुझसे सुनिए इस बात को। और जब दुष्टात्मा आता है, दुष्टात्मा एक व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ले लेता है, जैसा चलाए वैसा चलाएगा वो।
पवित्र आत्मा वैसा नहीं करता है। जब पवित्र आत्मा उतरता है वो तेरे को फोर्स नहीं करेगा, वो तेरे को अगुवाई करेगा, धीमी सी आवाज। आज सुबह हमने एक एक्टिविटी किया, जब कोई व्यक्ति, अभी राहुल उधर बैठा है, राहुल जो सुबह किया था वो करके दिखाएगा ताकि जो लोग सुबह नहीं था वो लोग समझ पाए। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अगर मैं कुछ बात बोलूं, अभी मैं देखता हूँ राहुल सुन पाता है कि नहीं, क्योंकि आखिरी में वो बैठा है। राहुल सुना, मैंने कुछ बोला यहाँ से, तो सुना क्यों नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा इसी प्रकार आवाज देता है। अगर तू पवित्र आत्मा से दूर है तो उसकी आवाज को सुन नहीं पाएगा। वो पवित्र आत्मा वो जबरदस्ती का सुन बोल के नहीं सुनाएगा, वो धीमी आवाज देगा। तेरे कानों में उसकी धीमी आवाज, तेरी आत्मा में उसकी धीमी आवाज है। वो पवित्र आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा नहीं है। लेकिन दुष्ट आत्मा क्या करेगा? वो देखा कभी ऐसे होता है सब उसका। दुष्ट आत्मा जब किसी के ऊपर आता है वो उस व्यक्ति का पूरा नियंत्रण ले लेता है, उसको ताबे में ले लेता है, उसको बेबस कर देता है। लेकिन पवित्र आत्मा का ये कार्य नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ होली स्पिरिट इज अ जेंटल स्पिरिट, वो सौम्य आत्मा है, वो धीरे से आवाज लगाएगा। बहुत कम लोग उसकी आवाज को सुन पाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि रिश्ता नहीं है। अगर राहुल उतनी दूर है मेरी आवाज को सुना नहीं आएगी, लेकिन अगर वही राहुल मेरे बाजू में खड़े होकर जब मैं बोलूंगा मेरी आवाज को सुनेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा? क्यों? क्योंकि अब नजदीक हो गया है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, कई बार मैं एक्चुअली सुबह इस वचन को हमने जब प्रचार किया, सुबह चर्च में जो आए थे एक व्यक्ति मेरे को बाहर मिले, वो भाई ने मेरे को बोला आज का पूरा प्रचार पास्टर जी मेरे लिए था। मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने मेरे को बताया, आई डोंट नो वेदर वी शुड से ऑल दिस नाउ, वो व्यक्ति उनके पास उनकी गवाही आपको बताना चाहता हूँ, वो शायद नेक्स्ट संडे देंगे, उनका भी गवाही वहीं दे। तो वो व्यक्ति ने मेरे को बोला, वो जिधर काम पे गए थे, बहुत बड़ा रकम, ओके, दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ आवर चर्च, नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना जब वो आएगा तभी भी। सो उन्होंने बोला एक बहुत बड़ा रकम उनको लेने के लिए, भेजने के लिए उनके बॉस ने बोला वो रकम वो लेकर आना चाह रहे हैं। वो रकम लेकर आने के समय में इतना बड़ा रकम था, उसमें से करीबन 50,000 रुपया मिसिंग था। वो जब उस रकम को बॉस के पास लेकर आए, अभी इस व्यक्ति को भरोसे से भेजा है, सामने वाले से पैसा लेने का, इतना बड़ा रकम भेजा है, सामने वाले ने दिया। अभी इनको पवित्र आत्मा अंदर से आवाज दे, जैसे मैंने कहा पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता है, आवाज देता है। पवित्र आत्मा इनको आवाज दिया, गिर ले, गिर ले। वो गाड़ी चला रहे, गिर ले। वो कैब में बैठे, गिर ले। ये सब कुछ पवित्र आत्मा अंदर से आवाज दे रहा है। इन्होंने मेरे को कहा, मेरे को जैसा आपने सुबह सिखाया पवित्र आत्मा आवाज देते कैसा सुनने का, मैं एक्चुअली सुना, मेरे को पता ही नहीं चला पवित्र आत्मा आवाज दे रहा था। कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि पवित्र आत्मा का आवाज को सुनना कैसे, इसीलिए जीवन में चूक जाते हैं। उन्होंने उस आवाज को सुना नहीं, और पता क्या हुआ? वो पैसा लेकर वो बॉस के पास गए। जब बॉस ने देखा 50,000 रुपया कम था, और वो बोलते सबको डाउट मेरे पर आ गया कि इसने कुछ किया है, क्योंकि सामने वाले ने भी दिया। अब सामने वाला भी मुकर जाएगा, बोला मैंने तो दिया था तेरे को पूरा पैसा, ना वो मानेगा नहीं मानेगा। वो 50,000 रुपये में फंसा कौन? हम सब भाव। तो उन्होंने मेरे को ये गवाही दी, बोले आज का वचन मेरे को समझ आया, पवित्र आत्मा आवाज देते हैं, हम सुनते थे। कई बार पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुनने से नुकसान होता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? वो आपको आवाज देता है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8:16 में कहता है आत्मा हमारी आत्मा में क्या देता है? गवाही देता है, आत्मा हमें बताता है। आज इसके लिए मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। वो पवित्र आत्मा जो सभी के ऊपर उतरा है, आप सभी के अंदर भी है, लेकिन आपका हालत पता है कैसा है? कितने लोग तैयार है कुछ और बातों को सुनने? आपका हालत कैसा है? मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ एक चीज। थैंक यू फादर, हालेलुया। ओके, प्रेरितों का अध्याय 3 में, प्रेरितों का अध्याय 1 में क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? बोलो वादा किया, प्रतिज्ञा किया। अध्याय 2 में क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा। और अध्याय 3 में असर देखते। अध्याय 3 पढ़िएगा, वचन 1 पढ़िएगा। कितने लोगों को आशीष मिल रही, कुछ समझ आ रहा है? हालेलुया, यस, लेट्स रीड। हाँ, प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, और लोग एक जन्म की लकड़ी को ला रहे थे। हाँ, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है हाँ, बैठा देते थे। हाँ, वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। ओके, ये व्यक्ति जन्म से लंगड़ा है। बोलो जन्म से लंगड़ा है। इसका मतलब उसके पास पाय है, लेकिन वो पाय उसका साथ नहीं दे रहा। मां की कोख से पैदा होते ही लंगड़ा है वो। पैर है उसके पास, लेकिन वो पैर उसका कोई साथ नहीं दे रहा। पैर का काम क्या है? वो आपको लेकर चलता है, इट कैरीज यू नो। आपका पूरा शरीर का वजन पैरों पर होता है, पैर लेकर चलता है आपको। पैरों का काम आपको लेकर चलना है, लेकिन ये पैर को लेकर चल रहा है। हालेलुया।
इसलिए मैं कह दूं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जैसे उस व्यक्ति के पास पाय था, वैसे ही पवित्र आत्मा आपके पास है। कई सारे लोग, जैसे ये लंगड़ा उस पाय का जो फायदा था उसको नहीं ले पाया, वैसे ही कई सारे लोग जो आत्मा हमको मिला है उसका फायदा नहीं ले पाए। पैर का काम क्या है? आत्मा का काम क्या है पता है? आपको चलाना। आत्मा अंदर ही है, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आत्मा बात भी करता है, आत्मा का कार्य कैसा होता है। इसलिए वो आत्मा की अगुवाई में हम लोग नहीं चल पाते। आगे थोड़ा पढ़ेंगे, वचन में लिखता है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। ध्यान से सुनिएगा, कई सारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है। जैसा इस व्यक्ति के पास पैर तो है लेकिन लंगड़ा है, अब लोगों को इसको उस भवन के पास, उस फाटक के पास लाना पड़ता था। वैसे ही कई सारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा तो है, लेकिन उनको भी कुछ लोग लगते हैं चर्च में लेकर आने के लिए। आत्मा ऑलरेडी है, लेकिन हम लोग आत्मा में कुछ लोग लंगड़े हो चुके हैं। आज ये लंगड़ा व्यक्ति का जो कहानी मैं बता रहा हूं, ये किसी और का पिक्चर नहीं, आप और मैं है या हम थे, ऐसा कुछ। इसको बोलते हैं आत्मिक लंगड़ापन। पवित्र आत्मा अंदर है, जैसे इसके पास पैर है, पैर का कोई काम ही नहीं हो रहा है, वैसे पवित्र आत्मा अंदर रहने के बाद भी अगर आप हारा हुआ जीवन जी रहे, इसका मतलब आप आत्मा का अगुवाई में नहीं चल पा रहे। आत्मा तो ऑलरेडी अंदर है। जैसा पैर इसके पास था, लेकिन वो पैर का सामर्थ्य नहीं समझ आ रहा था उसको, वो सामर्थ्य का फायदा नहीं उठा पा रहा था। वैसे ही आत्मा आपके अंदर है, फिर भी लंगड़ापन, आत्मिक लंगड़ापन है, फिर भी बीमारी हावी हो रही है, फिर भी गरीबी हावी हो रही है, फिर भी चिंताएं आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि जो आत्मा दिया गया है उसका फायदा उठाना आपको नहीं आता। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, क्या बोला? उन दिनों में मैं क्या करूंगा? आत्मा को ऐसे ही वादा दिया क्या प्रभु ने? प्रभु को मालूम था तुमको आत्मा का जरूरत पड़ेगा। आपको बता दो, सभी लोग जहां पर बैठे, प्रभु को पता है बिना पवित्र आत्मा का आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक वचन लिखता है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा एज अ गिफ्ट दिया, ये वरदान है। पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या कमाया राहुल? क्या किया ऐसा कि पवित्र आत्मा को कमाया तुमको? क्या ऐसा किया कि पवित्र आत्मा तुमको मिला? मैं ज्यादा उपवास किया इसके लिए पवित्र आत्मा मेरे को मिला? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान है, जिन्होंने उस पर यकीन किया उन सभी को दे दिया। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप ये सोचते होंगे कि मेरा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी ये आपके कारण नहीं है, परमेश्वर ने वरदान दिया है आपको एज अ गिफ्ट। पवित्र आत्मा आपको मिला है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अब आपको उसकी अगुवाई में चलना है, और आज कुछ समय लेकर मैं कोशिश करूंगा मैं आपको समझा पाऊं उसकी अगुवाई में चलना कैसे है। ये व्यक्ति जो लंगड़ा व्यक्ति है, इसको लोग लगे उस फाटक के पास लाने को। जैसे कुछ लोगों को लगते हैं, लोग हर सुबह संडे चर्च में जाने के लिए बोलना पड़ता है, चल रहे बाबा, चल रहे बाबा, चल रहे बाबा, और लेकर आते हैं। ये वो लोग जो फाटक पर बैठ बैठे। ये लंगड़ा इतने टाइम से उस फाटक के अंदर था, कभी फाटक के अंदर प्रवेश नहीं किया, कभी उस आनंद में प्रवेश नहीं किया। हम भी जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, कई बार हम चर्च में तो आते, लेकिन उसके उस बेदारी के अंदर नहीं जा पाते। हम लोग कई बार गेट के पास ही पड़े, मतलब हर संडे चर्च में आते, लेकिन आशीष में नहीं चल पाते। पता है क्यों? क्योंकि जो अंदर है उसका सामर्थ्य नहीं जानते हैं। मेरा ये प्रार्थना है आप लोग इस वचन को समझ पाएंगे। आपके अंदर जो है वो बहुत सामर्थ्य है, आपके अंदर पवित्र आत्मा, बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा क्या है? वो यीशु मसीह अनलिमिटेड फॉर्म में आपके अंदर है। वो यीशु मसीह असीमित सामर्थ्य के साथ आपके अंदर है। यीशु मसीह, मैंने सुबह भी बताया, यीशु मसीह शरीर में कुछ काम तो किया, लेकिन उसका एक सीमा था, क्योंकि वो शरीर में था। वो दीवार पार करके तो नहीं जा सकता था ना, शरीर में था, लेकिन आत्मा कहीं भी जा सकता है। तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, मतलब उसका सामर्थ्य कैसा भी वो आपके साथ काम करेगा। हालेलुया। ये लंगड़ा व्यक्ति जिसके पास पैर है लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, उसको लोग लग रहे लेकर आने को। क्यों? पता है, पैर वैर सब कुछ है, लेकिन पैर में सामर्थ्य नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा आपके पास है, लेकिन उसका सामर्थ्य अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप भी लंगड़े के समान जीवन बिताओगे, हारा हुआ जीवन बिताओगे। आपको लगेगा लोग आने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो लोग जाते हैं पास्टर्स के पास, प्रोफेट्स के पास, मेरे लिए प्रार्थना करो। पता है, भविष्यवाणी के चक्कर में आजकल बहुत से लोग तबाह होते। एक गवाही बताता हूँ, किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन आप ज्ञान देने के लिए। एक पास्टर थे, let me help you to understand. I believe this is what the Lord wants you all to learn. एक पास्टर थे जिन्होंने मुझ पर भविष्यवाणी की। ओके, लाइव टेस्टिमनीज बताता हूँ। एक प्रोफेट थे, एक मीटिंग में मैं गया, मेरे को भविष्यवाणी किया और सब उल्टा पुल्टा भविष्यवाणी किया। ओके, which was not related to me at all. मेरे साथ उसका कोई वास्ता नहीं था।
लेकिन क्योंकि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, हम लोग रोते हैं या हम लोग उस उपस्थिति में, और मैं उस पास्टर का आदर कर रहा था क्योंकि मैं उनको कभी जानता नहीं था। बड़ी भीड़ में, पूरी बड़ी चर्च के सामने भविष्यवाणी के नाम पर मेरे ऊपर इल्जाम लगा के मेरा बदनामी किया। बड़ी भीड़ में, क्रिसमस का मीटिंग था वो। क्रिसमस के टाइम पे कितने लोग आते हैं। एक भविष्यवक्ता आया बोल के, मैं तो स्तुति आराधना के लिए वहां पर बुलाया गया, मैं खड़ा हूं और उसने भविष्यवाणी किया, और भविष्यवाणी करके वो सारी बातें, न जाने उल्टी सीधी बातें कहीं से लेकर उसने भविष्यवाणी के रूप में मेरे ऊपर बोला। उसमें से एक भी बात सच नहीं था। मीटिंग खत्म होकर मैंने पास्टर को कॉल लगा, जिससे जो ऑर्गेनाइजर ने मेरे को बोला तो उसको कॉल लगा, उसको मैंने बोला, ये फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी ये बताया नहीं, इट इज ऑन लाइव। वो पास्टर को मैंने फोन किया, मैंने बोला पास्टर जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कुछ भविष्यवाणी मेरे पे की, लेकिन वो मेरे जीवन के बारे में नहीं था। लेकिन अभी मैं उनको भरी भीड़ में ये कैसा बोलूं कि आप झूठ बोल रहे हो, तो मेरे को आदर करते हुए मेरे को सुनना पड़ा। वो सब कुछ उन्होंने बोला, और उसके बाद मेरा इतना बदनामी हो गया कि लोग मेरे को उसी नजर से देखने लगे जिस बात को उस पास्टर ने बोला था। सोचिए कितना बड़ा नुकसान होता है जब हम परमेश्वर के नाम पे किसी को कुछ भी बोलते हैं, और ये मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैंने कहा जिस जगह पर आपको शर्मिंदगी मिली है, खुदा उसी जगह पर उठाता है। अगर सेवकाई के क्षेत्र में मैंने बदनामी को देखा, तो खुदा ने मेरे को खुद की कलीसिया दी। प्रभु उन जगह पर आपको उठाते यीशु के नाम में। हालेलुया। सो इस व्यक्ति ने ऐसा भविष्यवाणी किया, ये सब कुछ हो गया। ओके, नाउ लिसन टू द ओरिजिनल पार्ट। ये सब कुछ होने के बाद कट टू सो मेनी ईयर्स, बहुत सारा वर्ष बीत गया। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा, और फेसबुक पे एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो व्यक्ति ने एक के फोटो के नीचे भद्दा पूरा कमेंट लिखा, और वो व्यक्ति भी मसीह है। और मैं उसको मैसेज किया, मेरा भाई ये पास्टर के बारे में आप ऐसा क्यों नहीं करे? तो बोलते ये पास्टर हमारे चर्च में आया, हमारा चर्च का एक औरत को पहला मुस्ला के उसको लेके दुबई भाग गए, और लड़की भी शादीशुदा है, और किसी पास्टर की ही वाइफ थी। मेरे को लोगों ने बोला ये जो बोल रहे हैं ये सच्चा परमेश्वर बताओ से उसने सच बोला करके मेरा बदनामी, बड़ी मीटिंग में बदनामी हुआ। आज वो मुंबई में बैन है, और जो पास्टर मुंबई में नहीं आ सकते। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग अक्सर हम लोग पास्टर जो बोला ये बोला तो होगा, ये हर हकीकत होगा, हम लोग बात हैं, हम लोग ये पहचान नहीं पाते सच में परमेश्वर से बात कर रहे हैं कि मनुष्य है, कि अपने हृदय से बात कर रहे हैं। उसने जो कुछ बात किया मेरा फेसबुक देख के बात किया था, इसके लिए उसको लगा जो मेरे फेसबुक पे दिख रहा वो मैं। बोलने का मकसद आपके अंदर पवित्र आत्मा प्रभु ने इसलिए दिया है कि आप भरमाए ना जाए, कि आपको कोई भटकाए नहीं। पवित्र आत्मा बात करता मेरे प्रिय। आई विश मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊं, मेरे पास बहुत कम समय बचा है, लेकिन समझिए इस बात को मैं क्यों बता रहा हूं। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर इसलिए दिया है कि कुछ लोग ऐसा जाते हैं कि मेरे को बताओ, पुराने नियम में राजाओं के ऊपर आत्मा उतरता था, याजकों के ऊपर आत्मा उतरता था, और प्रोफेट्स के ऊपर आत्मा उतरता था। इसीलिए लोग जाते थे क्योंकि पुराने नियम में जिस कुछ लोगों के ऊपर ही पवित्र आत्मा उतरता था। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, इसलिए उन दिनों में ऐसा होगा, मैं बच्चों पर भी उंडे लूंगा, मैं जवानों पर भी उंडे लूंगा, मैं दास दासियों पर भी उंडे लूंगा, सबके ऊपर आत्मा उंडे लूंगा। इसीलिए फिर का अध्याय 2 में वचन लिखता है, जितने उस कमरे में ठहरे थे एक को भी परमेश्वर ने छोड़ा, सभी को पवित्र आत्मा से भर दिया। आज ये बात को आपको यकीन करना है, आप सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। आपके अंदर कुछ क्षमता का आत्मा नहीं है, वही परिपूर्णता में परमेश्वर आपके अंदर है। पवित्र आत्मा पूरी सामर्थ के साथ आपके अंदर है। आपको लगता होगा वो व्यक्ति मेरे से ज्यादा सामर्थ्य, मैं आपको बता दूं जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो सब एक ही। तेरे में कम सामर्थ्य, उसमें ज्यादा सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि कोई पास्टर प्रार्थना कर रहे और कोई गिर रहे, हिल के गिर रहे, इसका मतलब ही नहीं उसमें बहुत सामर्थ्य और तुम्हें सामर्थ्य नहीं है। वही पवित्र आत्मा जो उसके अंदर है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है। प्रॉब्लम पता है क्या है, ये पास्टर वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना जानता है, इसके लिए उसके जीवन में सामर्थ्य के काम दिखते हैं। हम लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा को जान नहीं पा रहे, इसलिए हमारे जीवन में सामर्थ्य काम नहीं हो रही। वो पवित्र आत्मा को प्रभु ने सबको दिया। 120 लोग प्रभु ने देखा क्या छोटे पे थोड़ा कम देता हूँ, इसको थोड़ा सी शरीर है इसका। अरे प्रभु ने सबको सेव दिया ना, 120 के 120 पर आत्मा दे रहा। आज की सुबह आई बिलीव यही चीज को बता कर मेरे को समाप्त करना पड़ेगा कि आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दे रहा है। तू सामर्थ्य है, तू सामर्थ्य है, बस तेरे को जानना है पवित्र आत्मा का आवाज को सुनना कैसे है। हालेलुया। आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। मैं इस सीरीज को दोबारा चलाऊंगा, हाउ टू बी लेड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चले, इस बात को सुनेंगे। लेकिन आज की सुबह मेरे को यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि अभी समय हो गया, और मैं इसी बात को समाप्त करके आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आप सभी के अंदर है।
वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आपको उसके साथ एक रिश्ता रखना पड़ेगा। जो कोई पवित्र आत्मा के साथ करीबी से है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेगा। मैं अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करने पर है, लेकिन मेरी आवाज के ऊपर अपने कानों को लगाए। गांव में जब मैं पहले गांव में था, मैं एक व्यक्ति के साथ, मैंने सुबह इस गवाही को बांटा, आप लोग सुनिएगा। मैं एक व्यक्ति के साथ स्कूटी पर बैठा था और वो व्यक्ति मुझे किसी जगह पर लेकर जा रहे थे और वो व्यक्ति ने काफी सारी बातें मुझसे शेयर की और पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि इस व्यक्ति को मैं कार गिफ्ट करने वाला, एक कार ब्लेसिंग देने वाला हूँ, एक कार का आशीष देने वाला। पवित्र आत्मा मेरे अंदर ऐसी बात को डाला, मुझे ऐसा सेंस हुआ मेरी आत्मा में। मैं उनको बताने के लिए झिझका, लेकिन मैंने उनको बताया, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे लगा मैंने गलती कर दी पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए। लेकिन उसके बाद मैं उसके बच्चे से मिला, उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे उसका पूरा गांव दिखा रहा था। और जब गांव दिखाते समय मैं रुका, पवित्र आत्मा फिर से मेरे को याद दिया इस बात को बोलने के लिए। और मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने बोला भाई परमेश्वर आपको कार से आशीष करने वाला है। और उस बच्चे ने मेरे को बोला, अन्ना आज ही का दिन वो दिन था, हमारा कार आज आने वाला था, लेकिन किसी कारण से हम लोग पैसों की वजह से रुक गए। लेकिन हमने कार का प्लानिंग किया है और आपने सच कहा, पवित्र आत्मा ने आपको सच बताया, हम लोग एक कार लेने पर है। बोलने का मकसद है वो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। आपको अगुवाई के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। आई एम ट्राइंग टू टीच आवर चर्च टू बी इंडिपेंडेंट। मैं आपको स्वतंत्रता में जीने का सिखा रहा हूँ। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया है। अगर कलीसिया के सब लोग आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू कर दे तो हमारी कलीसिया कहां से कहां हो जाएगी। आज ये प्रार्थना करो, प्रभु हमारी कलीसिया में, जब मैं इस कलीसिया में रोपा गया हूं, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूं। जिस प्रकार आज सुबह जब मैं प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया कि कोई है जिनको गले में दर्द है, गले में इन्फेक्शन है या गले में सूजन है, और मैंने कहा प्रभु उनको चंगाई दे रहा है। और पवित्र आत्मा ने जब मेरे को कहा सुबह की सर्विस में, हमारे भाई आए, उन्होंने मेरे को बताया मेरे गले में इन्फेक्शन है। पवित्र आत्मा हमेशा बातें करता है। मैं आपसे कोई ज्यादा सुपीरियर नहीं हूँ, मैं आप ही के समान हूँ, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुनते हैं। और जब आप इस बात को जानोगे, आप अपने जीवन में उस अगुवाई में चलोगे जहां पर परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। इसलिए आज कुछ समय लेकर केवल इस प्रार्थना को हम लोग करने जा रहे हैं कि प्रभु जैसे पवित्र आत्मा हम सभी को मिला है, हम उसकी अगुवाई में चल सके। तो हम सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर जैसा बैठे प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु की अगुवाई में चलना जरूरी है। आपके जीवन में किस क्षेत्र में जाना है प्रभु आपको बताएगा, किन लोगों से मिलना है प्रभु आपको बताएगा, कौन सा लाइफ पार्टनर सही है प्रभु आपको बताएगा, कौन सा जॉब सही है प्रभु आपको बताएगा, फ्यूचर में क्या करना है प्रभु आपको बताएगा, वो सारा जो मुसीबत है उससे पार कैसे आना है प्रभु आपको बताएगा। वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपको बुद्धि देगा। वचन संहिता 32:8 के अनुसार परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और जिस मार्ग पर आपको चलना है उसमें आपकी अगुवाई करेगा और अपनी कृपा दृष्टि को अपने अपने हृदय से, अपने करुणामय आंखों को वो आपके ऊपर रखेगा, वो आपके ऊपर नजरानी रखेगा। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे, वो आपको सुंदर जगहों पर चलाएगा। आप वो लंगड़े के जैसा नहीं जो केवल फाटक पर बैठा था, जिसको सामर्थ पता नहीं था, आप उसके जैसा बनिएगा जो पवित्र आत्मा को रख कर चलता है और उसकी सामर्थ में चलता है। हम सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण है। आज की मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रीति से आपको स्पर्श करे, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रीति से आपको छुए यीशु के शक्तिशाली नाम में। तो अपने हाथों को सर के ऊंचा करें। ये समय है जब पवित्र परमेश्वर अपनी आत्मा को फिर एक बार आपके ऊपर सामर्थ्य रूप से प्रकट करना चाहता है। वो परमेश्वर आपको नया बल देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको नई ताकत देना चाहता है। अगर यहाँ पर आप कमजोरी में आए हैं, टूटे हुए मन से आए हैं, तो अपने हाथों को ऊंचा खड़ा करें। परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको भरने जा रहा है यीशु के शक्तिशाली नाम में। तो अपने जगह पर खड़े हो जाए, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, अपने आवाज को ऊंचा करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मुझे तेरी सामर्थ से भर दे। तो सभी लोग बोले प्रभु मुझे तेरी सामर्थ से भर दे, प्रभु तेरी ताकत से मुझे भर दे, तेरी अगुवाई में मैं चल सकूं यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन स्पीक इट एंड डिक्लेयर इट। परमेश्वर तेरी सामर्थ मुझ में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में है। यस, उसकी सामर्थ से भर जाइए यीशु
यीशु के नाम में वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन के हर बुराई से, हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से बाहर निकालने में आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करेगा। पवित्र आत्मा आपको किस मार्ग पर चलना है बताएगा। वो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। आप उस लंगड़े के जैसा नहीं जो फाटक के पास खड़ा है। परमेश्वर आपको फाटक के अंदर प्रवेश करवाना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष के अंदर लेकर जाना चाहता है। आज बेबस होकर मत बैठना कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है। प्रभु ने कहा मैंने आत्मा दी है और मैंने सामर्थ्य भी दिया है। प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर है। जो कोई काम आप करने वाले हो यीशु के नाम में, उस काम में बढ़ोतरी आए, उस काम में आशीष आए, उस काम में सफलता आए। जिस जगह पर तू कदम रखे वो जगह तेरी हो जाए यीशु के नाम में। जिस जगह पर तू हाथ डाले उस काम में परमेश्वर तुझे सफल बनाए यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करता है हमारी कलीसिया में प्रभु तेरा सामर्थ्य नजर आए यीशु के नाम में। कौन सब लोग प्रार्थना करें, कौन शांत मत बैठे। प्रभु का सामर्थ्य हमारे लोगों में नजर आए। हमारे लोग उस लंगड़े के जैसा केवल दिखने को सही नहीं हो, लेकिन प्रभु हम सामर्थ्य में भी हो यीशु के नाम में। हमारे अंदर तेरी सामर्थ्य हो प्रभु। जब किसी के लिए प्रार्थना करे, जैसे हमने कल प्रार्थना करी, हमने आज उत्तर देखा, वैसे प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में। हमारी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया बने। हमारी कलीसिया आराधना करने वाली कलीसिया बने। हमारी कलीसिया आत्मा में चलने वाली कलीसिया बने। हम लोग आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग बने यीशु के नाम। Very soon we are starting fasting prayer. I want everybody to participate in it. मैं चाहता हूँ हर कोई उसमें सहभागी हो जाए। हम लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर कलीसिया पर बड़ा काम करने पर है। परमेश्वर कलीसिया के ऊपर बड़ा काम करने पर है। मैंने कहा आप देखोगे अपनी आंखों से आज जो हो रहा है मैं उस पर नजर नहीं रखता, मैं उस पर नजर रखता हूँ जो यहोवा मेरे लिए करने वाला है। और मैं जानता हूँ उसने मुझे वादा किया है वो मुझे ऊंचाइयों पर ही रखेगा, वो मुझे सफलता की ओर लेकर जाएगा। और वही आशीष जो मुझ पर है, जो इस कलीसिया का अगुवा होने के नाते जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, वही अभिषेक आपके ऊपर है यीशु के नाम में। जो परमेश्वर ने मुझको आगे तक चलाया वही परमेश्वर आपको भी आगे तक चलाएगा। जिस परमेश्वर ने मुझको बरकत दी वही परमेश्वर आपको भी बरकत देगा। जो परमेश्वर मुझे ताकत देता है वही परमेश्वर आपको भी ताकत देगा यीशु के नाम में। बार बार बीमार पड़ना, बार बार बीमार होना, बार बार शरीर में कमजोरियां, ऐसी बातों को यीशु के नाम में मैं मेरे बच्चों के ऊपर से, कलीसिया के हर सदस्य के ऊपर से यीशु के नाम में इस बात को मैं कैंसिल करता हूँ। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके ऊपर मैं आशीष को बोलता हूँ ये लोग भले चंगे रहेंगे, ये लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य रहेंगे। बीमारी अपने शरीर पर घर बनाकर नहीं रह सकता, बीमारी इनसे कोसों दूर होगी यीशु के नाम में। ये लोग बीमारी के ऊपर प्रभुता करेंगे, ये लोग चंगाई में चलेंगे। They will be the dominators and as the Lord told me, you guys are the sent ones. You guys are the sent ones. You are not only the called ones, but you are the sent ones. आप केवल बुलाए नहीं गए हो, लेकिन खुदा आपको भेजेगा। खुदा अपने राज्य के लिए आपको भेजेगा। खुदा आपको अपने कामों के लिए भेजेगा। आप भेजे गए लोग भी हो यीशु के। प्रभु हमारी कलीसिया अनेक कलीसियाओं को मदद करने वाली कलीसिया बने। हमारी कलीसिया अनेक लोगों को मदद करने वाली कलीसिया बने। टूटे हुए लोग इस कलीसिया में आए और परमेश्वर के हृदय को जोड़ने का काम तू करे प्रभु। बीमार अगर आए तो प्रभु चंगे होकर जाए यीशु के नाम में, क्योंकि इस घर में हमने अक्सर चंगाई की गवाहियां सुनी है, हमने अक्सर बढ़ोतरी की गवाहियां सुनी है और वो परमेश्वर आने वाले लोगों को भी आशीषित करेगा। मेरी प्रार्थना जितने समय गाँव में प्रभु इस गर्मी से परमेश्वर की सुरक्षा, किसी तरीके की बीमारी कमजोरी में ना पड़े प्रभु। और जैसे इस हफ्ते में सभी लोग वापस आएंगे प्रभु, उन्हें सुरक्षित हमारे बीच में लेकर आए प्रभु। अब तक इस महीने में आपने हमारे बच्चों की परिवार के साथ आनंद मनाने के लिए उनको अवसर दिया, लेकिन परमेश्वर अब जैसे वापस आएंगे तरोताजा होकर आएंगे प्रभु, पूरे जोश के साथ आपकी सेवकाई में लग जाए यीशु के नाम में। हमारी कलीसिया खास करके आज से जो कनेक्ट ग्रुप शुरू हो रहा है प्रभु, उस कनेक्ट ग्रुप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। अब जैसे हम लोगों के घरों पर जाकर प्रार्थना करने पर है, आज की शाम में प्रभु उन घरों में बेदारी आई यीशु के नाम में, उन घरों में बरकत आई यीशु के नाम में, और तेरे अच्छे चमत्कार को हमारे लोगों के द्वारा प्रदर्शित कर सको। आप ऐसा ही करेंगे यह हमारा विश्वास है। वो पवित्र आत्मा आपके साथ है मेरे प्रियो। अब से उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करो। पवित्र आत्मा को पूछो, पवित्र आत्मा कहाँ जाना है, पवित्र आत्मा क्या करता है। जैसे परमेश्वर की अगुवाई में इस पास्टर ने उस स्त्री को अपना जमा पूंजी दिया, लेकिन प्रभु भूला नहीं। 3 महीने के बाद खुदा ने उसको तिगना दिया। वैसे जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हो, प्रभु हमेशा आपको फायदे में रखेगा। जब आप परमेश्वर की आवाज सुनते हुए का ये वचन जब प्रचार किया जाता है, ये वचन यूं ही प्रचार नहीं किया जाता, परमेश्वर इसके द्वारा आपको सिखाना चाहता है। अगर आप इस वचन का आदर करते हुए इस वचन के अनुसार जीवन जीते हो, तो जरूर उन आशीषों को जो बाइबल में लिखी है आपके जीवन में पूरी होते हुए आप देखिए। इफ यू ऑनर द वर्ड
you will see the fruits. If you honor the word, you will see the fruits. अगर आप वचन का आदर करोगे, फलों को देखोगे अपने जीवन में। अगर आप वचन का आदर करोगे, यहाँ से प्रचार किए गए हर एक वचन का अगर आप आदर करते हो, उसके अनुसार जीवन को जियोगे, आप जरूर फलवत्ता में चलोगे।